हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं बड़ी खबर बता रहा हूँ। सचिवालय में कुल 1066 पदों पर भर्ती होगी। आपको बता दें, सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से समीक्षा अधिकारी के 441 पद, समीक्षा अधिकारी लेखा के 47 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के 327 और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के 25 पदों के लिए लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को अधियाचना भेजा जा गया है। इसी तरह कंप्यूटर सहायक 144 पद, विधान भवन रक्षक के 69 पद और विधान भवन आग्नेय रक्षक के 13 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचना भेजा जा चुका है। कुल 1066 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसका विज्ञापन भी है जो कि जल्द ही है, जो कि आपको जुलाई या अगस्त में जो कि संभावना है कि आ जाएगी बहाली का विज्ञापन। तो इसकी तैयारी है जो कि कैसे करें, इसकी तैयारी किस तरह से किया जाए, इसका पहले पैटर्न जानते कि ये होता क्या है। तो पहला है क्या है, समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी सहायक अधिकारी लेखा जिसको कहा है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको स्नातक पास होना चाहिए और लेखा कर्म के साथ और सरकार से मान्यता प्राप्त ओ स्तरीय प्रमाण पत्र रहना चाहिए और देवनागरी लिपि में आपको रहना चाहिए। सहायक समीक्षा पदाधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए क्या चाहिए, तो या स्नातक उपाधि चाहिए आपको किसी भी में, और DIEACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पर हिंदी में टंकन में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। उसी तरह सहायक समीक्षा के लिए अधिकारी के लिए क्या चाहिए, DOEACC सोसाइटी द्वारा ओ और 25 शब्द प्रति मिनट, मतलब ये हो गए सहायक समीक्षा अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग है। समीक्षा अधिकारी के लिए क्या चाहिए, तो किसी भी है जो कि में स्नातक पास ही सिर्फ चाहिए इसमें समीक्षा अधिकारी के लिए। अगर और जो अलग अलग मान लीजिए कि जिससे पोस्ट निकलेगी हिंदी उर्दू के लिए अलग अलग है, तो उसके लिए अलग से चाहिए। इसकी जो परीक्षा होती है वो आपको 2 चरणों में होती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा है जो कि होती है। और परीक्षार्थी को जो कि प्रथम में समान अध्ययन में 140 अंकों का, जिसकी समय अवधि कितनी होती है, 2 घंटों की होती है। प्रश्नों की भी संख्या 140 होती है। द्वितीय प्रश्न पत्र एक क्या है, अनिवार्य प्रश्न जिसे आयोग द्वारा न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण करना अनिवार्य। यह प्रश्न समान हिंदी का होता है, 1 घंटे का होता है और प्रश्नों की संख्या 60 ही होती है। यह ऑब्जेक्टिव होता है। UP RO ARO मुख्य परीक्षा अंतिम चयन निर्णायक चयन, क्योंकि वह इस परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही अंतिम मेरिट करता है। मुख्य परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र होते हैं जिसमें अभ्यर्थी का समान अध्ययन, हिंदी भाषा ज्ञान तथा लेखन कला को जांचा जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि समान अध्ययन 120 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होता है, जिसकी समय अवधि 2 घंटे तथा प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 120, मतलब मेन से जो कि 120 अंकों का होता है, 2 घंटे का। द्वितीय प्रश्न में क्या होगा, हिंदी एवं आलेखन, जिसके 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग में क्या है, आपको लिखना है व्याख्यात्मक प्रकृति का 100 अंकों का, जिसमें हिंदी आलेखन लेखन कला संबंधित प्रश्न होते हैं। इसकी समय अवधि 2.5 घंटे होगी। द्वितीय भाग क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का 60 अंकों का होता है, जिसमें अभ्यर्थी के समान हिंदी शब्द ज्ञान तथा व्याकरण से संबंधित ज्ञान को परखने हेतु प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी समय अवधि भी आधा घंटे की होती है। तृतीय प्रश्न पत्र क्या होगा, तो तृतीय प्रश्न पत्र में 120 अंकों का होता है, व्याख्यात्मक प्रकृति का होता है, जिसकी समय अवधि 3 घंटे की होती है। इसमें दिए गए विभिन्न विषयों पर 3 निबंध लिखने होते हैं, जिनकी शब्द सीमा 600 शब्दों की होती है। तो तीनों प्रश्न पत्रों के अंकों का कुल योग अर्थात 120 + 160 + 400 में से अंतिम मेरिट का निर्माण, जिसके आधार पर अभ्यर्थी निम्नलिखित पदों पर चुना जा सकता। तो ये पैटर्न आपने देख सकते हैं किस तरह है। समान अध्ययन 120 अंक रहेंगे, इसके 100 अंक रहेंगे आपको। समान हिंदी आलेखन शब्द ज्ञान तथा व्याकरण 60 वस्तुनिष्ठ रहेंगे ये, और प्रश्न पत्र हिंदी निबंध व्याख्यात्मक लिखने का रहेगा 3 घंटा। तो ये आपको 400 अंकों का मेंस होगा। अब है जो कि निगेटिव मार्किंग है, जो कि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों में रहेगा, 1/3 रहेगा। यदि एक से उत्तर आप गलत करते तो आपको नुकसान होगा। और ये जो समीक्षा अधिकारी के कर्तव्य क्या रहेंगे, अनुभाग में प्राप्त होने वाले पत्रों को दैनिकी में अंकित करना तथा अनुभाग के लिए निर्धारित पंजियों का रखरखाव करना और कागज पत्रों पत्रावलियों के संचालन को सही सही अंकित करना। फिर निर्गमन के लिए अंकित पत्रों को तत्परता से निर्गत करना, स्वच्छ प्रतियां तथा विवरण पत्र तैयार करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उदाहरण देना, प्रतियों का मिलान करने में अन्य सहायकों की सहायता करना, निर्गत की जाने वाली समस्त डाक को पत्रवाहक पुस्तिका में अंकित करना तथा पत्रों को वितरित हो जाने के उपरांत पत्रवाहक पुस्तिकों की जांच करना, निर्गमन से पूर्व पत्रों के सभी संलग्नों की जांच करना।
रिव्यू ऑफिसर का कितना होता है तो 9300, 34,800, 4800 ग्रेड पे। और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर इसमें जिसमें है जो कि आपको टाइपिंग विपिंग भी करना पड़ेगा कंप्यूटर लेवल, तो इसमें है जो कि आपको 4200 ग्रेड पे की रहती है। इसकी आयु सीमा क्या होगी, तो आयु सीमा जो है 21 बरस से 40 बरस होगी। तो ये उत्तर प्रदेश है जो कि में जो कि यूपीएसएससी जो है, यूपीएसएससी जिसको कहते हैं, उससे जो कि ये बहाली आएगी। और इसकी है जो कि आप 1066 पदों पर है जो कि बहाली जल्द आने वाले, जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जी की बहाली निकाल चुकी है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित है जो कि और भी खबरें हैं आ रही है। जहाँ तक बात है इसकी तैयारी की, तो इसकी तैयारी करने के लिए आपने देखा कि इसमें हिंदी भी है, आपको जीएस भी है। तो इसकी तैयारी है जो कि आपको सेट प्रैक्टिस जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात है कि क्या बिहार के लोग इसे फॉर्म को भर सकते हैं, तो निश्चित रूप से जनरल की सीटों पर पूरी तरह से जो कि फाइट कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ अच्छी खबरों के साथ, और एक जो उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है उसी के अनुसार ये जो आपने देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग पुरुषों 312 पद एवं महिलाओं को 626 पद, जेल वार्डर, आरक्षी घुड़सवार 102 तथा फायरमैन के सीधी भर्ती लिखित परीक्षा, मतलब ये फॉर्म भरा चुका है। और इसकी लिखित परीक्षा कब तक होगी, तो ऑफलाइन माह सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा है जो कि होगी। ऑनलाइन आवेदन ये सब के आमंत्रित किए गए थे। उसके बाद है जो कि uppbpv.gov.in पर है जो कि इसको देखा जा सकता है। तो मतलब अब जो है परीक्षाओं की अच्छी खबरें जो कि आने लगी है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।